नमस्कार साथियों। क्या हाल चाल? आशा करते हैं स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और लगातार पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मुझे एक बात की बहुत अफसोस है कि कल क्लास नहीं आया और कोई विद्यार्थी ऐसा एक भी नहीं पूछा कि सर क्लास क्यों नहीं आया। कल मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, जिसके कारण पीपीटी नहीं बन पाया था और इसी कारण हम क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। लेकिन मुझे इस बात का बहुत मलाल रह जाएगा कि कोई एक सिंगल स्टूडेंट नहीं पूछा कि सर क्लास नहीं आने की वजह क्या है। पता नहीं क्या है आप लोगों के मन में चल रहा है, ये मुझे नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि यह ऑनलाइन क्लास है और हम रिकॉर्ड करते समय केवल कैमरा को देख रहे होते हैं, आपको नहीं। यही बात अगर ऑफलाइन में होते तो बच्चे जरूर पूछ लेते। ये सबसे बड़ा कमी टीचर का कमी फील होता है टीचर को, समझ रहे हैं कि एक छात्र और शिक्षक के बीच ऑनलाइन ने दूरियां बढ़ा दिया। खैर, इन सब बातों को साइड में रखते हुए आज हम शुरू कर रहे हैं टाइम एंड वर्क के समय और कार्य का अगला पैटर्न। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज का जो सीन है कुछ इस प्रकार से है। टाइप जो है ये क्षमता आधारित सवाल है। मतलब जिसका ज़्यादा क्षमता होगा वह कामों को जल्दी करेगा और जिसका क्षमता कम होगा वह कामों को देर से करेगा। यह बात आप प्रैक्टिकली भी फील करते होंगे, समझ रहे हो। तो आज कंप्लीट क्षमता आधारित है। आज जो हमने सवाल का चुनाव किया है वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट किया है, मतलब आसान से लेके थोड़ा सा मुश्किल। कल जो सवाल हम इसमें रखेंगे वह पर कंप्लीट जो होगा आपका बेहतरीन सवाल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं अपने आज के क्लास को। और आज का टॉपिक है क्षमता आधारित। क्या है? क्षमता आधारित सवाल है। लगभग 14-15 के करीब सवाल है और एक एक सवाल बारीकी से समझेंगे। और आज के बाद इस टॉपिक पर आपको किसी अन्य की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी सवाल PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो रिसेंट के पिछले 3-4 साल में पूछे गए। क्लियर है? तो चलिए स्वागत करते हैं आपका प्रवीण मैथ्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आइए आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। अच्छा, उससे पहले एक बात जान लीजिए। आप लोग जानते ही होंगे कि हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं बेगूसराय सेंटर, बेगूसराय में काली स्थान से आगे और महिला कॉलेज के बीच में डाकबंगला रोड, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर मेरा मैथ्स का स्पेशल बैच एक तो चल रहा है। मैथ्स का स्पेशल बैच एक चल रहा है जिसका समय है 7 से 8। ये अभी 2-3 दिन पहले ही शुरू हुआ है और एक शुरू होने वाला, एक जो है शुरू होने वाला। ये टाइम गलत लिखा गया है, ये टाइम आपका गलत लिखा गया है। ये 30 जून नहीं है, ये 9 जुलाई है। कितना तारीख से? 9 जुलाई से मैथ्स का नया बैच शुरू हो रहा है। 9 जुलाई से, बात समझ रहे ना, जिसका समय है 9 से 10 AM। ठीक है, यह बैच एकदम पूर्णतः बेसिक से होगा और एडवांस लेवल तक जाएंगे। और इससे पहले एक बैच में जो मेरा 8 से 9 बैच है, इस बैच में मेरा मैथ्स का एडवांस मैथ का बैच शुरू हो रहा है उसी दिन से। बात समझ रहे ना। तो अगर आप बेगूसराय के परिसर में हैं तो यह प्रवीण मैथ्स क्लासेस बेगूसराय की मात्र एक संस्था है जो एडवांस मैथ पढ़ाती है। और SSC, रेलवे, CDS, UPSC, CSET, इसमें एडवांस मैथ का बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप पहले से भी कहीं पढ़े हैं तो 5 दिन का डेमो क्लास मिलता है, जिसको आके आप पूर्णतः निःशुल्क रहता है, उसका कोई चार्ज नहीं रहते हैं। आके जरूर करिए और दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल करके विशेष जानकारी ले सकते हैं। देखिए, हर जगह एक ही नंबर मिलेगा आपका, 7004859351। क्लियर है? तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू कर लेते हैं आज का पहला सवाल। हमने क्या बोला है कि क्षमता आधारित है। क्षमता मतलब होता है एक दिन में कोई जितना काम करेगा, या 1 घंटा में जितना काम करेगा, या 1 सेकंड में बात काम करेगा, या 1 महीने में जितना काम करेगा,
या 1 वर्ष में जितना काम करेगा, अगर इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? क्षमता कहलाता है। अक्सर इस टाइम एंड वर्क में जो सवाल होंगे या तो दिन का होगा, या घंटा का होगा, या मिनट का होगा। ऐसा नहीं होगा कि ए किसी काम को 1 वर्ष में करता है, बी किसी काम को 5 वर्ष में करता है, ऐसा अक्सर नहीं देखा जाता है, लेकिन ये बन सकता है। हमने क्या बोला? इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? क्षमता कहलाएगा। बात समझ रहे? एक बात और छोटी सी जानकारी है, हम बोलेंगे कि समय, हम क्या बोल रहे हैं? समय, इफिशियंसी और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। इसका क्या मतलब है कि जिसका क्षमता ज्यादा होगा उसको किसी काम को करने में कम समय लगेगा। बात समझ रहे? जिसका इफिशियंसी ज्यादा होगा कम समय लगेगा, जिसका क्षमता कम होगा समय ज्यादा लगेगा। ये बात आप प्रैक्टिकली फील करते हैं कि अगर आप किसी के साथ खाने के लिए बैठे हैं और किसी का गति ज्यादा है तो कम समय में आपसे ज्यादा रोटी खा लेता है, और आप धीरे धीरे चबा के अगर खा रहे हैं तो आपको समय लग जाता है खाने में। बात समझ रहे ना? ये बात प्रैक्टिकली फील कर लेंगे। हमने क्या बोला कि इफिशियंसी और टाइम में उल्टा का रेशियो होता है। किसका रेशियो होगा? उल्टा का। इफिशियंसी जिसका ज्यादा होगा उसको कम समय लगेगा, और जिसको कम होगा उसको ज्यादा समय लगेगा। इस बात का ध्यान रखें। इफिशियंसी का मतलब समझ गए होंगे, इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? क्षमता कहलाता है। आ जाइए, चलिए शुरू करते हैं सवाल को। बोल रहा है किसी निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की कार्यकुशलता, कार्यकुशलता मतलब क्षमता का अनुपात दिया है 7:5। समझेंगे मेरे भाई? ए और बी का जो इफिशियंसी का रेशियो है वह है 7:5। मतलब है कि ए 1 दिन में 7 काम करेगा तो बी करेगा 5। आगे बढ़ते हैं। साथ मिलकर काम करते हुए वे 17.1/2 दिन में कार्य पूरा कर लेता है। दोनों मिलके, हम बोलेंगे कि दोनों मिलके ए और बी 1 दिन में कितना करेगा? तो आप कहेंगे सर 1 दिन में करेगा 7 और 5 कितना? 12 काम। 12 काम करेगा। तो यहां से सबसे पहले हम जो निकालेंगे कुल काम कितना आएगा, टोटल वर्क कितना आएगा। ये पहला सवाल है, इसलिए हम एकदम एक एक बात समझाएंगे। फिर जैसे दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें आप पर आएंगे ना तो सवाल की गति थोड़ी सी बढ़ाएंगे। 1 दिन में कितना कर रहा है? 12, और दोनों मिलके कितने दिन में? 17.5। 17.5 का मतलब होगा 35/2 दिन में करता है, और 1 दिन में 12, तो कुल काम होगा कितना? 2 से कटेगा 6 बार में, 35 छका 6 5 30 का 0, हाथ में 3, 6 18 3 21, मतलब पूरा काम होगा कितना? 210। हाँ या ना? अब आगे क्या पूछ रहा है? बी अकेला उसी काम का 50% कितने दिन में करेगा? भाई कौन करेगा? बी कर रहा होगा उसी काम। टोटल काम है कितना? 210 का, तो गुना 50%। इसको करेगा कौन? बी 1 दिन में कितना कर रहा है? तो 5 कर रहा है। क्षमता मतलब 1 दिन में किया गया, 5 से भाग, इतना काम करने में कितना? तो 5 से भाग। प्रतिशत से 2 जीरो कटता है जैसा आप जानते होंगे, 5 से 5 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 21 दिन सवाल के उत्तर होंगे। क्या होंगे? 21 दिन इस सवाल के उत्तर होंगे। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। बहुत आसान सा सवाल था, लेकिन यह पेपर आसान नहीं था, सीजीएल 2020 के पेपर का क्वेश्चन था। क्लियर है बात? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा, फिर से वही सवाल है, समझना है, और ये सीजीएल मेंस 2019 के पेपर का। आप देखते हैं ना, सवाल बदल रहे हैं। एग्जाम का हर एग्जाम बदल रहा है लेकिन सवाल नहीं बदलता। देखो, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की कार्य कुशलता का अनुपात 7:5 है। ए और बी का जो है इफिशियंसी, क्षमता को हम ए लिखेंगे 7:5। मतलब है कि ए 1 दिन में 7 करेगा तो बी 5 करेगा। साथ मिलकर काम करते हुए वे उसी कार्य को 17.5 दिन में कंप्लीट कर देता। तो हम बोलेंगे कुल काम कितना आएगा? तो 1 दिन में करेगा 7 और 5 12, 17.5 दिन में कर रहा है तो 17 दूना 34 और 1 35/2 दिन में करते। अरे हाँ, 2 से कटेगा 6 बार में, 35 का कितना आएगा? 210। मतलब पूरा काम होगा कितना? 210। हाँ या ना? तो ए उसी काम का 60%, अब करेगा ए उसी काम का 60%। काम कितना है? 210 का 60% करेगा कौन भाई? इतना काम को ए का क्षमता है कितना? 7। प्रतिशत 2 जीरो को काटता है, 7 से कटेगा 7 या
21, तो 3 6 का कितना आएगा 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर। बोलो हाँ या ना। आप देख रहे हैं कि ये सवाल मेंस के पेपर में पूछा जाता है। हम बार बार इस बातों को समझाते रहेंगे आप लोगों को कि आप कभी भी ये मत कहिए कि ये सीजीएल मेंस का है, ये प्री का है, ये सीएचएसएल का है, ये सीजीएल का है, ये जीडी का है, ये एमटीएस का है। भाई क्वेश्चन किसी का नहीं होता। बात समझ रहे ना। कुछ शिक्षक लिख देते हैं मैथ्स भाई फलाना सर, रहता है एग्जाम का सवाल। थोड़ी सी दुख होती है। और कुछ लोग अगर हम सवाल उठा के ले आते हैं तो आप कहेंगे सर ये उस किताब का सवाल है। अरे भाई सवाल किसी का नहीं हुआ है, चाहे वह जीवन का हो या किताब का हो। आ जाओ अगले सवाल पर आ जाते। देखो यहां 3 आदमी है, एबीसी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। एबीसी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है कितना, ए बी और सी 3 आदमी है। इफिशियंसी दिया हुआ कितना है 2:5:3 के अनुपात में। ठीक है, एक साथ काम करते हुए 27 दिन में काम पूरा कर सकते। वे काम क्या मतलब, ए बी और सी तीनों मिलके 27 दिन में करता है। हम तुरंत कहेंगे कि टोटल काम कितना आएगा, तो एक दिन में करेगा 2 और 5 7 और 3 10, एक दिन में करेगा 10। तो 27 दिन में कितना आएगा 27 गुना में 10, मतलब टोटल काम कितना होगा 270। बी और सी अब पूछ क्या रहा है, बी और सी एक साथ उस काम का 4/9 भाग। भाई करेगा कौन, बी और सी। बी और सी उस काम का 4/9 भाग, तो 270 का 4/9 कौन करेगा, बी और सी। तो बी और सी, बी का क्षमता कितना 5 और सी का क्षमता कितना 3, तो 5 और 3 8। 9 से काटेंगे 9 तिया 27, 30 30 4 से 4 दूना 8 और 30/2, 30/2 कितना आएगा 15 दिन। जिस ऑप्शन में टिक कर दीजिए और आंसर कमेंट करके बता दीजिए। आंसर कितना आएगा 15 दिन सवाल का उत्तर। बोलो क्लियर है, कहेंगे हाँ सर क्लियर। आ जाइए अगला सवाल देखिए, फिर से वही सवाल है। क्या इसको हम होमवर्क में छोड़ दें, यस सवाल को हम छोड़ देते हैं HW में। होमवर्क इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में चाहिए, और जो नहीं करेंगे दुख की बात है, बहुत दुख की बात। इस सवाल को खुद से बनाइए और कमेंट में जरूर हमें आंसर दीजिए। आ जाइए अगला सवाल देखिएगा। आ जाइए, ए और बी मिलकर एक कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है। पहला बात बोल रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में, 48 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए जो है बी का 4 गुना कार्यकुशल है। ए किसका, बी का 4 गुना, मतलब ए का जो क्षमता है वो बी का कितना है 4 गुना। बी का क्षमता 1 आएगा, तो ए का क्षमता कितना आएगा 4। हाँ या ना। बी अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा, मेरे भाई यहां से सबसे पहले कुल काम निकालो। कुल काम कितना आएगा, ए का क्षमता 4 और बी का क्षमता 1, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करेगा 4 + 1, और दोनों मिलके काम कर रहा है कितने दिन में 48 दिन में। तो आप बोलेंगे 4 और 1 5, अगुना में 48, 48 बचे कितना आएगा 240। कैसे, तो अगर 40 होता तो 40 बचे 200, 8 बचे 40, तो 240 काम। कुल काम कितना आएगा 240। कह रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। भाई बी अकेले 240 काम को कितने दिन में करेगा, अरे है ना। बी का क्षमता है कितना 1, तो बी एक दिन में 1 कर रहा है, तो 240 करने में कितना लगेगा 240 दिन सवाल का उत्तर हो जाए। अरे है या ना। आप कहेंगे हाँ सर। देखो 2023 के मेंस का पेपर का पूछा हुआ सवाल, और आपको क्या लगता है, जैसे ही आप मेंस का पेपर देखे घबरा जाएंगे, बाप रे बाप ये तो मेरे लेवल की बात ही नहीं है। भाई सवाल देखो, बात समझे ना, कॉन्सेप्ट समझो, सवाल कुछ नहीं होते हैं। आ जाओ अगला सवाल। बबीता दीपक से 1.25 गुना कुशल। बबीता है दीपक से, इससे अगर इसका 1 मान लेंगे तो ये 1.25 आएगा। अगर हम रेशियो लगा देंगे, अगर 100 से यहां गुना करेंगे तो 125 और ये होगा 100। 5 25 से काट लेंगे, 25 बचे 125, 25 चौका 100, मतलब बबीता और दीपक का क्षमता का अनुपात कितना आएगा 5:4 आएगा। क्षमता का अनुपात कितना आएगा 5:4 होगा। बोलो हाँ या ना। अब बोल रहा है
एक साथ काम करने पर दोनों किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। भाई सबसे पहले निकाल लो कि काम, टोटल काम कितना आएगा, कुल काम कितना आएगा। एक दिन में करेगा 5 और 4 9, और कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है दोनों मिलके, 40 दिन में। तो 5 और 4 9, 9 चौका 36, 360 काम होगा। कह रहा है दीपक उसी कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा। भाई दीपक करेगा उसी काम को 360 को। दीपक का क्षमता कितना, दीपक का क्षमता है 4, एक दिन में 4 काम करता है, तो 360 करने में कितना लगेगा, 4 नमा 36, 9 पर 1 0, मतलब 90 दिन। 2023 के पेपर का पूछा हुआ सवाल। आप मुझे बता दीजिए कि मुश्किल है या आसान। आप कहेंगे सर एक ही टाइप के सवाल बार बार कराइएगा तो आसान लगेंगे ही, और आपको भी करना है, बात समझ रहे हैं। एक ही टाइप के सवाल बार बार तब तक करिए जब तक वह टाइप आपके हीमोग्लोबिन में ना आ जाए। आ जाओ। राकेश की तुलना में सपना, किसकी तुलना में, राकेश की तुलना में सपना दोगुना कुशल है। दो आदमी है, राकेश और सपना। तुलना किससे किया जा रहा है, राकेश से, तो राकेश का क्षमता 1 होगा, सपना की क्षमता 2 होगा। ये इफिशियंसी की बात कर दी, कुशल। यदि वे दोनों परियोजना पर एक साथ कार्य करते हैं और इसे 48 दिन में पूरा करते हैं, हम बोलेंगे कुल काम निकालो भाई, टोटल वर्क कितना आएगा, कुल काम कितना आएगा। तो आप बोलिए राकेश करेगा एक दिन में 1, सपना करेगी 2, और कुल काम कितने दिन में, 48 दिन में। तो यहां से कितना आएगा, 3 गुना में 48, 8 तरीक 24 का 4, हाथ में 2, 4 तिया 12, 2 14, कुल काम आएगा 144। तो सपना अकेले उस परियोजना को कितने दिन में पूरा कर सकता, भाई सपना करेगी। सपना टोटल काम कितना है 144, सपना एक दिन में कितना करती है 2, तो 144 करने में कितना, 144/2, मतलब 72 दिन सवाल के उत्तर होंगे। बोलो हाँ या ना। मुश्किल से 10-15 सेकंड के सवाल, हवा में उड़ाना इन सवालों को। आ जाइए। ये अकेले पूरी दक्षता के साथ किसी कार्य को 20 दिन में करता, ठीक है, मतलब ये अगर फुल फ्लेज में होगा, मतलब पूरी क्षमता से काम करेगा, तो 20 दिन में कर देगा। ये एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। कब, जब वह अपनी पूरी दक्षता, इफिशियंसी, यदि ए की दक्षता 20% कम हो जाती है, ए का जो क्षमता है 20% कम हो जाता है, तो पहले और अब समझिएगा जरा बात को। 20% का क्या मतलब होता है, आप कहेंगे सर 20% मतलब होता है 1/5। 20% मतलब क्या होता है, 1/5, 5 में से 1 कम जाएगा, 1/5 कम रहा है, इसका मतलब क्या है कि 5 में से 1 कमेगा, तो क्षमता कितना आएगा, 5 में से 1 कम जाएगा तो 4 हो जाएगा। अरे है ना। हम कहेंगे पहले वो काम को कितने दिन में, 20 दिन में कर रहा था, टोटल वर्क कितना आएगा। इसको हम 2 तरीके से बताएंगे, समझते रहना। पहले उसको कितना 5 लग रहा था, 5 क्षमता 5 था, और कर रहा था 20 दिन में, तो कुल काम कितना आएगा, 20×5 = 100। अरे है ना। अब कह रहा है अब उसको कितना समय लगेगा उसी काम को, तो 100 काम को अब क्षमता कितना आ गया 4, तो 4 से भाग लग जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 25 दिन सवाल के उत्तर। कुछ लोग इसको ऐसे सोच लेंगे, ये तो बेसिक तरीका है, जैसे हम एक सवाल करते यार, दूसरा तीसरा चौथा इसी प्रकार से। यहां से एक और बात सोचा जा सकता था, वह क्या है हम आपको दिखाते हैं, और शायद आपको वह बात समझ में आए, आने भी चाहिए। नहीं का कोई बात ही नहीं, नहीं का कोई बात नहीं। देखो यहां से समझेंगे। हम क्या बोले थे आपको एक बात, इफिशियंसी समय का उल्टा होता है, तो टाइम कितना लगेगा 4 और 5। अरे है ना, पहले लग रहा था 20 दिन, तो 4 का वैल्यू कितना है 20 दिन, इसका मतलब इसमें 5 से गुना हुआ है, तो अब कितना लगेगा 5 से गुना होके 25 दिन सवाल के आंसर हो जाए। बात क्लियर है क्या। तो आपको हर वो तरीके पता होने चाहिए जिससे सवाल निपटते। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर, देखें प्रकार से। निर्मल ने एक स्कूल प्रोजेक्ट को 45 दिन में पूरा किया। निर्मल जो है एक स्कूल प्रोजेक्ट को कितने दिन में, 45 दिन में पूरा किया। यदि अमित निर्मल से 25% अधिक कुशल है, 2 नाम है, एक है अमित, किससे, निर्मल से 25% अधिक है, तो 25% का क्या मतलब होता है, 25% मतलब होता है 1/4,
1/4 अधिक है, इसका मतलब क्या है, 4 में 1 अधिक है, किससे, निर्मल से, मतलब निर्मल का क्षमता 4 होगा तो 1 अधिक अमित होगा, एफिशिएंसी कितना आएगा, 4:5। ठीक है, बात समझ रहे हैं। निर्मल प्रोजेक्ट को कितने दिन में, 45 दिन में पूरा कर रहा था। अरे हाँ, तो टाइम कितना आएगा, 5:4 का, बोलो हाँ या ना। निर्मल को कितना लग रहा था, 45 दिन, 5 का वैल्यू 45 है, मतलब 9 से गुना है, तो 4 का वैल्यू 9 से गुना होगा, 9 चौका कितना, अमित को कितना दिन लगेगा, 36 दिन लगेगा उसी सवाल को निपटाने में, उसी काम को निपटाने में, हाँ या ना। ऐसे तो हमें भी समझा है, अगर ऐसे नहीं समझे तो यहां समझ ली, पहले टोटल काम, कुल काम निकाल लेंगे। निर्मल कितने दिन में कर रहा था, 45 दिन में, और एक दिन में निर्मल कितना कर रहा है, 4, तो कुल काम आएगा 45 गुना में 4। अरे हाँ है ना। उसी काम को अब करेगा अमित, 45 गुना में 4 को अमित करेगा, और अमित का क्षमता कितना है, 5, तो 5 से भाग लग जाए, 5 नमा 45, तो 9 चौका कितना आएगा, 36 दिन। अरे भाई बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, दोनों तरीका को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक ही बात है। आ जाते हैं अगले सवाल पर। देखो, अनु किसी कार्य को 22 दिन में कर सकती है। अनु जो है किसी काम कितने दिन में, 22 दिन में। समा जो है अनु से 60% अधिक कुशल। 60% का पहले मतलब समझो, 20% मतलब होता है 1/5। 20% मतलब 1/5, परसेंटेज में ये सब बात रटा होना चाहिए। 60% का क्या मतलब होगा, 3/5। 3/5 अधिक है, मतलब 5 में 3 अधिक है, अनु से। समा जो है अनु से 60% अधिक है, 60% 3/5 अधिक है, तो अनु कितना आएगी, 5। समा 3 अधिक है, तो समा का क्षमता कितना आएगा, 8। अरे हाँ है ना। बोलो के अकेले समा उसी कार्य को कितने दिन में करेगी, बात समझ रहे ना। अकेले समा उसी कार्य को कितने दिन में करेगी, ये पूछा जा रहा है। चलिए देखिएगा, अनु 22 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितना आएगा, 22 गुना में 5। अनु कर रहा था, अनु कर रही थी कितने दिन, 22, अनु का क्षमता कितना, 5, तो 22 पचे 110। अब इसी काम को करेगी समा, समा का क्षमता कितना, 8, भाग लगा देंगे, 2 से कट जाएगा, 4 बार में 2 से कटेगा 55, 55/5, 4, 13 चौका 52, 13.3/4 दिन सवाल के उत्तर। जैसे आप सोच सकते हैं ऐसे भी सोच सकते हैं, देखना यहां से समा और अनु का जो क्षमता का अनुपात आया था कितना, 8:5। अरे हाँ ना, इफिशियंसी आया था 8:5। टाइम कितना कहेंगे, 5:8, है ना। मतलब अनु को लगा था 22 दिन, तो 8 का वैल्यू कितना है, 22, 1 का वैल्यू कितना आएगा, 22/8, तो यहां से 5 का वैल्यू कितना आएगा, 5 का वैल्यू आएगा 22 पचे 110/8। अरे हाँ ना, यही बात आ रहा है, देखो ना जरा ध्यान से, 110/8, यहां भी वही आ रहा है, बहुत अलग बात नहीं है। क्लियर है, हाँ या ना, एकदम हाँ होने चाहिए। आ जाओ अगला सवाल। ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, बी ए से 80% अधिक है। 80% का मतलब समझना, 80% मतलब होता है 4/5, किससे, ए से। तो ए से अधिक है कौन, बी, 80%। ए से तो ए कितना आएगा, 5, ए कितना आएगा, 5, और 4 अधिक होगा तो बी कितना आएगा, 9। इफिशियंसी का रेशियो कितना आएगा, 5:9। ए काम कर रहा था, 9 दिन में कर दे रहा था काम, और बी और ए मिलकर टोटल वर्क निकाल लो, मेरे टोटल वर्क निकाल लो। आप बोलोगे ए 9 दिन में कर रहा था, ए का क्षमता कितना, 5, तो 5×9 = 45। अरे है ना, बोला है दोनों मिलके ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 45 बटे में ए और बी करेगा, तो ए और बी 5×9 = 14, 14 से भाग लगेगा, 45/14 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी सवाल का उत्तर हो जाएगा, हाँ या ना, एकदम हाँ होना चाहिए। आ जाओ, अब आ गया है थोड़ा सा ए और बी पर बहुत सारा सवाल देख लिए। अब 3 आदमी लेके आए, लेकिन बहुत ज्यादा सवाल नहीं है। कल का जो इसका क्लास होगा ना, वो असली सवाल होगा, अगर उनको समझ गए ना, आप आज के सवाल को समझ गए तो बहुत बड़े धुरंधर नहीं कहलाएंगे, लेकिन कल के सवाल को अगर हवा में उड़ाना सीख गए, तब हम लिख के दे सकते हैं कि आप टाइम एंड वर्क के धुरंधर बन सकते हैं। देखो, ए की दक्षता बी की 3 गुनी, ए की दक्षता किसका, बी का 3 गुना, और बी की दक्षता सी की 2 गुनी। चलो समझना, ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है। यहां से पकड़ते सी से, सी से 2, मतलब बी की क्षमता सी से 2 गुनी है,
सी का अगर एक मान है तो ये 2 होगा, अरे है ना, और ए की क्षमता बी की 3 गुनी है, ये 2 है तो ये कितना आएगा 6, 3 गुना है क्षमता, एक ही लाइन में लिख दिए, अरे है। यदि बी अकेले एक कार्य को 15 दिन में करता है, फिर से हम कहेंगे टोटल वर्क निकालो, कुल काम। मेरे भाई टोटल वर्क निकलेगा, बी कर रहा है 15 दिन में, बी का क्षमता कितना 2, 2 गुना में 15, कुल काम होगा कितना 30। तो बोला ए और सी मिलकर इसे कार्य को कितने दिन में करेगा, ए और सी करेगा, टोटल काम है कितना 30, ए का क्षमता 6 और सी का क्षमता 1, तो 6 प्लस 1 कितना आएगा 7, 6 प्लस 1 कितना आएगा 7 आएगा, हाँ या ना। 30/7, 30/7 का मतलब 7 चौका 28, कहाँ है 4 वाला, इधर, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए सवाल का उत्तर। 4 7 28 और 2 30, क्या बढ़े। अगला सवाल देखो, पी को एक कार्य को पूरा करने में क्यू से 2 गुना और आर से 3 गुना समय लगता, समझना, क्यू से 2 गुना लगता है और आर से 3 गुना, तो पी को 6 मान लो, 2 तिया कितना 6, क्यू है, क्यू से 2 गुना लग रहा था तो यहाँ 3 दूना 6 और आर से 3 गुना लग रहा था तो ये 2, ये किसका रेशियो है, समय लेता है, समय का है, अधिक इसमें गलत है, समय लेता है, तो ये किसका है, टाइम का रेशियो है। आप क्या जानते हैं, यहां से थोड़ा सा हम रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, हम क्या बोले कि ये समय का रेशियो है, ठीक है। इफिशियंसी की क्या होता है उल्टा, 1/6 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2, अरे है ना। तो यहां हम क्या करेंगे, 6 3 और 2 का एलसीएम, 6 3 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, 6 से गुना कर दीजिए सभी में, 6 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत होगा क्या, 6 से 6 कट जाएगा तो एक पी का क्षमता 1 आएगा, यहां से 2 आएगा और यहां से 3 आएगा, मतलब पी का क्षमता 1, क्यू का क्षमता 2 और आर का क्षमता 3 आ गया। यदि वे एक साथ कार्य को 2 दिनों में कर सकते हैं, एक साथ कार्य को कितने दिनों में, 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं तीनों मिलके, तो कुल काम कितना आएगा, बोलिए एक दिन में पी क्यू आर, 1 प्लस में 2 प्लस में 3, 3 2 5 1 6 और 2 दिन में कर रहा है तो 6 दूना 12 काम, 3 2 5 1 6 दूना 12। बोला क्यू अकेले वह कार्य कितना में क्यू करेगा, टोटल काम है 12 और क्यू का क्षमता है कितना 2, 2 से भाग लगाए तो 2 छक्का 12, आंसर कितना आएगा 6 दिन सवाल के उत्तर हो जाएंगे। अरे हाँ या ना, क्या क्या ख्याल है आपका। आ जाओ अगले सवाल पर। देखो, एक किसी कार्य को पूरा करने में बी से, एक किसी कार्य को पूरा करने में बी से 4 गुना अधिक, कितना गुना 4 गुना अधिक, और सी से 5 गुना अधिक लेता है, समझिएगा। एक किसी कार्य करने में बी से 4 गुना अधिक, ये 1 होगा तो ये 4 होगा, और सी से 5 गुना अधिक, मतलब ए जो है सी से कितना है 5 गुना अधिक समय, ये समय का बात किया, ये किसका है टाइम का बात किया। क्या जानते हैं टाइम, हम बोलेंगे इफिशियंसी कितना आएगा, तो 1:4 उल्टा हो जाता है, यहां से क्या आएगा 1:5। अरे हाँ या ना, बता दो ए का क्षमता अगर 1 है तो बी कितना है 4, और ए का क्षमता अगर 1 है तो सी कितना है 5, हाँ या ना। एक साथ काम करते हुए 4 दिन में काम, एक साथ काम करते हुए, एक साथ काम करते हुए कितने दिन में, एक साथ काम करते हुए काम को कितने दिन में 4 दिन में निपटाता, 4 दिन में समाप्त करता, कुल काम निकालो, टोटल वर्क निकाल लो, 1 प्लस में 4 प्लस में 5 कितने दिन में 4 दिन में निपटाता, 5 4 9 1 10, 10 से होगा कितना 40 काम आए। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, बी करेगा तो 40 बटे में बी का क्षमता है कितना 4, तो 4 से भाग लग जाए, 4 दही 40, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 10 दिन सवाल का उत्तर। सीजीएल 2022 के पेपर का सवाल था, कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अरे है ना, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा, बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। अगला 2 सवाल जो है ना थोड़ा सा अच्छा, बी की तुलना में ए 40% अधिक है, 40% का क्या मतलब होता है, 40% मतलब होता है 2/5, जिससे तुलना किया जाता है वह बेस होता, जिससे तुलना किया जाता है वह बेस होता, अरे है ना।
बी की तुलना में ए अधिक है, तो ए अधिक है किसके तुलना में, बी के, तो बी होगा कितना 5 और ए कितना होगा 2 अधिक, तो 7 हो जाएगा। 2 अधिक कितना होगा 7 हो जाएंगे। अरे हाँ या ना, आप बोलेंगे हाँ सर हो जाएंगे। अब बोला है बी की तुलना में सी, बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। 20% का क्या मतलब होता है 1/5, बी से 1/5 कम सी है, तो ये 5 है तो एक कम कितना आएगा 4। ये किसका रेशियो हो गया, इफिशियंसी का रेशियो हो गया। वे तीनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में, तो टोटल वर्क निकालो मेरे भाई, 7 5 12 और 4 16, और कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में। 7 5 12 और 4 16, 16 बचे 80 काम होगा। ए अकेले उसी काम का 70%, ए करेगा अकेले उसी काम का 70, तो 80 का 70% कौन करेगा, ए किस 7 से भाग लगता, प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, 7 से 7 कटेगा, आंसर कितना आएगा 8 दिन सवाल के उत्तर। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे इन बातों को, क्लियर है। चलिए एक और सवाल है, और इतना सवाल हम कराए हैं, तो एक सवाल आपका भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि इस सवाल का उत्तर कमेंट में हमें बताइए। क्लियर है, आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, और अगला क्लास इसी का होगा, और साथ ही साथ अगला जो पैटर्न होगा वह MDH का होगा। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।